नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शनि के द्वारा दी गई बीमारियों के बारे में। शनि किस तरह से हमें लंबी बीमारियां देते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। शनिवार के दिन चिकित्सा के कार्य से, मेडिकल के कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन मेडिकल के काम की शुरुआत करेंगे तो लंबे समय तक आपका इलाज चलता रहेगा, आप जल्दी स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए शनिवार के दिन मेडिकल, चिकित्सा, इलाज के कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं 11 जनवरी 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 11 जनवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 10:20 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 6:12 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं शनि का रोगों और बीमारियों से क्या संबंध है। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शनि आपको जीवन में किस किस तरह के रोग दे सकता है, और शनि अगर रोग देता है तो उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। लेकिन पहले ये जानते हैं कि रोग और बीमारी से शनि का क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयाँ भी होती हैं आपके जीवन में, और हर ग्रह की बुराइयाँ या अशुभता भी होती है। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है, मजबूत है, तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होगा, बेहतर होगा। और अगर वो ग्रह गड़बड़ है या कमजोर है तो उस हिस्से में आपके समस्या आ सकती है। शनि जो है वो आपके शरीर की स्ट्रेंथ से, आपके शरीर की मजबूती से संबंध रखता है, और ये आपके स्नायु तंत्र को, नर्वस सिस्टम को सीधा प्रभावित करता है। कोई भी बीमारी हो आपके जीवन में, उसको लंबे समय तक चलाने में शनि की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, शनि फेवरेबल हो, तो व्यक्ति आम तौर पर स्वस्थ रहता है और लंबा जीवन जीता है। यानी शनि का जो प्रभाव है वो चीज़ों को दीर्घकालिक कर देता है। इसीलिए अगर शनि बीमारी देगा तो लंबी होगी, और अगर शनि आयु देगा तो आयु भी लंबी होगी और आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे।
और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं शनि की पहली बीमारी के बारे में। शनि हड्डियों की समस्या भी देता है और अगर ये देता है तो इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, वैसे तो हड्डियों का स्वामी है सूर्य, बोन स्ट्रक्चर का मालिक है सूर्य, लेकिन हड्डियों की बीमारी शनि के अलावा सूर्य से भी संबंध रखती है। सूर्य शनि दोनों का मामला है। शनि अगर हड्डियों पर असर डालेगा या हड्डियों में समस्या देगा तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी भी नॉर्मली शनि ही देता है जीवन में। और शनि के कारण जब हड्डियों में दिक्कत होगी तो आप उठेंगे बैठेंगे, शरीर से हड्डियों के चटकने की आवाज आएगी। और कभी कभी शनि की हड्डियों की बीमारी में बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, अगर शरीर में हड्डियां चटकने की आवाज आ रही है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो इसके पीछे ज्यादातर भूमिका होती है शनि की। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में हड्डियों की समस्या शनि ग्रह से है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, शनि की हड्डी की समस्या लंबे समय तक चलती है, दर्द देती है, चलना फिरना मुश्किल कर देती है। उपाय क्या है? रोज सुबह और शाम शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः
सुबह शाम दोनों समय 108 बार। भोजन में तिल के दानों का प्रयोग करिएगा, भोजन में तिल इस्तेमाल करिए। जल में नीम की पत्तियां डालकर स्नान करने से भी लाभ होगा। और शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करिए, तेल वापस ले आइए और उसी तेल का प्रयोग दर्द और समस्या वाली जगहों पर करिए। यानी तेल से शरीर की मालिश करवाइए, खास तौर से उन जगहों की जहां पर आपको दर्द होता है, जहां पर आपको कष्ट होता है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, जल्दबाजी में इस समय कोई निर्णय मत लीजिएगा। बेवजह का तनाव हो सकता है। धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न पायल रानी ने हमें लिखा है। रांची झारखंड से लिखती हैं। 13 सितंबर 2006 का जन्म है। दोपहर 3:30 रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि मैं क्लैट की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी। और दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं, क्या कानून का क्षेत्र मेरे लिए बेहतर रहेगा। पायल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ये निश्चित है कि लॉ की पढ़ाई के लिए आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा और कानून का क्षेत्र, लॉ का फील्ड आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल थोड़ी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। तो आप एक तो अपनी मेहनत बढ़ाइए, दूसरा एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल
चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न ममता रावल जी ने हमें लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 31 अगस्त 1997, 7:04 शाम को, अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, आगे उसका करियर और जीवन कैसा होगा। ममता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कर्क राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि साल 2026 में आपके पुत्र को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। दुर्घटना की समस्या और पेट की समस्या से बचने का प्रयास करना है। आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि वो भविष्य में विदेश जा करके पढ़ाई करेंगे और विदेश में मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी के फील्ड में नौकरी करेंगे। आने वाले समय में करियर की कोई बहुत समस्या नहीं है, लेकिन जो समय अभी चल रहा है साल 2026 में वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को सूर्य की वस्तुओं का, जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शनि की दूसरी बीमारी के बारे में। इससे पहले हमने हड्डियों की बीमारी के बारे में जाना और अब जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि इस तरह की समस्या हमें किस तरह से कष्ट देती है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, शनि जो है वो नर्वस सिस्टम का स्वामी है, सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र का स्वामी है। क्या प्रभाव डालता है? देखिए, शनि शरीर के स्नायु तंत्र से संबंध रखता है, जो नर्व है आपकी, और शनि के कारण मस्तिष्क की समस्या और चक्कर आने की समस्या होती है। हालांकि न्यूरो में थोड़ी भूमिका बुध की भी होती है, लेकिन शनि के कारण ये समस्या भयंकर होती है। मस्तिष्क की समस्या और चक्कर की समस्या हो जाती है। शनि पक्षाघात के लिए, पैरालिसिस के लिए और पार्किंसन के लिए भी जिम्मेदार होता है। और शनि अगर गड़बड़ हो तो स्नायु तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि हाथ पैर कांपते हैं। यानी शनि के प्रभाव से स्नायु तंत्र की बीमारियां होती हैं और वो शरीर को कमजोर करते हैं। शरीर में झंझनाहट होती है, शरीर में कंपन होता है। क्या उपाय किया जाए अगर शनि की गड़बड़ी की वजह से आपको स्नायु तंत्र की दिक्कत हो रही हो? रोज सवेरे सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए, कम से कम 5 से 10 मिनट डेली। सुबह और शाम दोनों समय
शनि मंत्र का जप करिएगा 108 बार और मंत्र होगा ओम शं क्रूराय नमः। ओम शं क्रूराय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करिएगा और शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल का दान करें, यानी छाया दान करें। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक नीलम, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक ही रत्न आपको सूट करेगा, तो या तो माणिक्य या तो नीलम धारण करिए। शनि संबंधी जो स्नायु तंत्र की दिक्कत है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात कर लेते हैं शनि की तीसरी बीमारी के बारे में, जिसके कारण आप अपंग हो जाते हैं। कई बार हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनके बाद हम हैंडीकैप हो जाते हैं। तो क्या इसके पीछे भी शनि का हाथ होता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, दुर्घटना के लिए बड़े सारे ग्रह जिम्मेदार हैं। किसी एक ग्रह को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन दुर्घटना के बाद जो अपंगता आती है, जो डिसेबिलिटी आती है, उसके पीछे होता है शनि। शनि का संबंध मंगल से बने या सूर्य से बने तो प्रबल दुर्घटना, प्रचंड दुर्घटना जीवन में होती है। और इस दुर्घटना में व्यक्ति कई बार किसी अन्य बीमारी का शिकार हो जाता है या उसका अंग भंग हो जाता है। कई बार चल फिर नहीं पाता या कोई घाव होकर सड़ जाता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी सबसे वर्स्ट केस में ये होता है कि दुर्घटना हुई और जान बचाने के लिए शरीर का कोई अंग निकाल दिया जाता है। ये जो दुर्घटना के बाद की डिसेबिलिटी है, दुर्घटना के बाद की जो अपंगता है,
ज्यादातर इसमें शनि की भूमिका होती है और शनि अगर दुर्घटना का कारण बनेगा तो आगे चल करके अपंगता भी देता है। अगर शनि की वजह से हमारे जीवन में इस तरह की अपंगता बन रही है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, अपंगता हो जाने के बाद उपाय करने का मामला बहुत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फिर धीरे धीरे ही चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो आप पहले से उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। ऐसा योग अगर कुंडली में है तो सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करिएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाना बेहतर होगा। शनिवार की शाम को प्रकाश का दान करिएगा, यानी हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और जैसे ही दुर्घटना हो, आपकी हो या परिवार में किसी के साथ हो, तुरंत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और जब आप बेहतर हो जाएं, जब इस झंझट से बाहर निकल आएं, तो रोज सवेरे हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा। और अगर कुंडली में अपंगता के, दुर्घटना के प्रबल योग हैं, तो शनिवार को पशुओं को रोटी या चारा खिलाना बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न एक महिला दर्शक ने हमें दिल्ली से लिखा है।
ये चाहती हैं कि इनका नाम न लिया जाए। 6 जून 1992 का जन्म है, 4:05 प्रातः, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या बचपन से है और संतान हो जाने के बाद मेरी त्वचा की समस्या बढ़ गई है। मैं तनाव भी बहुत पालती हूँ और व्यर्थ की बातें सोचती रहती हूँ। तो अपने स्वास्थ्य और अपने मन को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और कर्क राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपकी कुंडली में बुध का कमजोर होना आपकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अगर बुध को बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा लीजिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में रोज सुबह कम से कम 10 मिनट तक बैठिए। अगर आप ये उपाय करें तो आपके त्वचा की समस्या, आपकी मानसिक समस्या, आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न पूजा सिंह ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं, 27 अक्टूबर 1989 का जन्म है, 5:05 शाम को, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं नौकरी के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रही हूँ, मुझे नौकरी कब तक मिलेगी? वैवाहिक जीवन मेरा अच्छा नहीं है, तो क्या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए? पूजा, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, अगस्त 2026 के पहले आपको इसी साल एक बेहतर नौकरी अवश्य मिलेगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। विवाह में सेपरेशन की सलाह मैं नहीं दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि 2026 बीतने दीजिए, भविष्य में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। अच्छे करियर के लिए, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती धारण करें तो अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय रोज सूर्याष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शनि के द्वारा दी गई बीमारियों के बारे में। तो अगर शनि लंबी बीमारी हमें दे रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या है? जी, देखिए, शनि आपको बीमारी दे या न दे, लेकिन अगर किसी बीमारी होने के समय शनि का प्रभाव है तो वो बीमारी लंबी खींचेगी। जो लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल से एक ही बीमारी से जूझते रहते हैं, सामान्यतः उनकी कुंडली में शनि की स्थिति फेवरेबल नहीं होती। तो अगर शनि आपको लंबी बीमारी दे रहा है तो रोज सुबह शाम दोनों समय हनुमान बाहुक का पाठ करें या हनुमान बाहुक का पाठ सुने,
आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 11 जनवरी को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 11 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है और आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए बेहतर रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। देखिए, शनिदेव की जिस मूर्ति में आंखें हों, ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विनाशकारी होती है। जिस चीज पर पड़ती है उसका नाश होता है। इसके सामने जाना शुभ नहीं होता। शनिदेव के दर्शन वहीं करना चाहिए जहां शनिदेव शिला के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान हों। और अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं 11 जनवरी 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 11 जनवरी 2026 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2026 में विवाह की क्या संभावना है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। साल के मध्य में, खासतौर से जून ऑनवर्ड्स, इनके विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। आपका विवाह शीघ्र होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपकी नौकरी में कोई भी समस्या चल रही हो, बॉस के साथ, कलीग के साथ, या मुकदमेबाजी चल रही हो, नौकरी में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करिएगा।
ये उपाय अगर आप निरंतर लंबे समय तक करें तो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।